मत समझना डरने से डर जाएंगे, अब की बार सारी यादों से गुजर जाएंगे। और मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस दिन आएगी मर जाएंगे। इतना सब कुछ दांव पे लगा कर रोका थोड़ी जा सकता है। इतना सब कुछ दांव पे लगा कर रोका थोड़ी जा सकता है। टूट जाएंगे भले ही, लेकिन झुका थोड़ी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग एंड मैथ वाला पे मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नए लेसन के साथ आपको मैं यहां पर आया हूं और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन आज बताऊंगा दोस्तों। तो आप कहीं मत जाइएगा, दिल थाम के बैठिए और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको उसका आनंद लीजिए दोस्तों। और जो ना समझ में आए दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने आपसे कहा था सैटरडे को डाउट क्लास रहेगा, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है, मैं इस देश प्रेम के लिए अपनी जो मेरा कर्तव्य ड्यूटी है उसको मैं सही ढंग से निभाऊं। और मेरी कोशिश है कि आज नहीं तो कल ज़रूर कोई समझेगा और समझ के मेरी भावनाओं को, मेरी विचारधाराओं को एक बार वो खुद अपने आप में आत्म ग्रहण करेगा उस बातों को। और दोस्तों तो ठीक है, आज मैं ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। कल हम बताए थे आपको विभाज्यता का रूल दोस्तों। उसमें हमने क्या देखा था कि कौन सी संख्याएं कितनी बार लिखी हुई तो किससे विभाज्य होंगी। जैसे हमने बताया था आपको कि एक अंक की कोई संख्या हो, उसको अगर 6 बार लिख दिया गया हो, वो किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। तो हमने बताया था दोस्तों, वो 3 से भी होती है, 7 से होता है। और दोस्तों मैंने ये बताया था कि कोई संख्या एक अंक की हो और उसको 6 बार लिखा गया हो तो वो किससे किससे विभाज्य होता है। तो हमने बताया था दोस्तों, वो 3 से होता है, 7 से होता है, 11 से, 13 से, 37 से, इन नंबरों से विभाज्य होता है। और इनके खुद के गुणनफलों से भी विभाज्य होता है दोस्तों। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। ये भी बताया था जब 2 अंक की संख्याएँ हों और उनको 3 बार लिखा गया हो, यानी कि 6 अंकों का बनाया गया हो, तो वो किन किन संख्याओं से विभाज्य होता है। और तीसरा ये बताया था कि अगर कोई संख्या 3 अंकों की हो और उनको 2 बार लिख के 6 अंकों का बनाया गया हो तो वो किन किन नंबरों से विभाज्य होता है दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर पिछला वीडियो ज़रूर जाकर आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उसको बताया दोस्तों। तो आज ज़्यादा बात ना करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हम मोबाइल में नोट किए हैं और हम देख कर आपको बताएँगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और आप एडिट करते समय टेक्निकल बॉय आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लगा देगा। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 26 ना 3 से विभाज्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम कल बताए थे आपको, टेक्निकल बॉय से शायद गलती हो गई हो तो इसको दोबारा ले लिया होगा दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 72 स्टार 72 को 9 के द्वारा दोस्तों लिखा है 72, फिर स्टार है दोस्तों, फिर से 72 है यानी कि 72 है। और इसको कहा है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। किससे? 9 से। दोस्तों जो संख्या 9 से विभाज्य होती है उसका हमने रूल बताया था आपको कि उनके अंकों का योगफल 9 या 9 का मल्टीपल कोई भी आ जाए तो वो संख्या 9 से क्या होती है? विभाज्य होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अंक दिया है उनको जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पे ये 9 हो रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे ये भी 9 हो रहा होगा। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन ए दिया है 3 या 6, बी दिया है दोस्तों 2 या 4, सी दिया है दोस्तों 5 या 8 और डी दिया है दोस्तों 0 या
9। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC MTS 2002 और 2013 में पूछा गया है दोस्तों। तो हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न ही है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर आप इसको देखिएगा। और हमने क्या बताया था कि जब कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है तो उनके अंकों का योगफल 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या देखें, यहाँ से 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, तो 9 9 18 हो गया। तो दोस्तों स्टार के जगह पे क्या आए कि 9 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों अगर हम स्टार के जगह पे 0 ले लें तब भी 18 रहेगा। अगर स्टार की जगह पे हम 9 ले लें तो 18 और 9 27 हो जाएगा, जो 9 के टेबल में आता है, यानी कि 9 का मल्टीपल है। कौन सा? 27। लेकिन दोस्त अगर 3 या 6 लेंगे तो यहाँ पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 लेंगे तो 18 3 21 होगा, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है। और 6 लेंगे तो 18 6 24 होगा, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है। उस तरह दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से ही उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, क्योंकि दोस्तों इसका कोई और दूसरा कोई मेथड नहीं है। बस इसका मेथड यही है कि इनके जो रूल हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, ये था कि अंकों का योगफल अगर 9 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 9 से भाग पूरी चली जाए, तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। यही रूल 3 का भी था दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। और इसका जो रूल है उसको आप एक बार फिर पिछली क्लास में जाकर उसको एक बार अच्छे से देखिएगा और कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई देगा। मोबाइल लॉक हो जा रहा है, कल से लॉक हटा देना दोस्तों। वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए, बृहत्तम मतलब होता है दोस्तों बड़ा से बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? x, जिसके लिए संख्या 5x 793x 4 3 से विभाज्य है। दोस्तों क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, इस बात का खेद है, लेकिन फिर भी हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों आप जैसे हमारे पास भाई हैं जो इतना प्यार हमें दे रहे हैं, आप जैसे हमारे पास बहनें हैं जो इतनी मोहब्बत मुझसे कर रहे हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छे से देखकर लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम संतुष्ट करूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने पेश करूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी और पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी मैं बताऊं आप उसे संतुष्ट रहें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये कहा है कि 3 से क्या हो? विभाज्य हो। तो दोस्तों हमने आपको रूल बताया था कि कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होती है? जब उनके अंकों का योगफल क्या हो? 3 0 3 या 3 का मल्टीपल हो। तो 0 तो कभी आएगा नहीं, तो 3 आ जाए, या 3 की पहाड़ी में जो नंबर आते हैं 3 6 9 12 15 ऐसे कुछ आ जाए। तो देखेंगे दोस्तों 5 7 9 3 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 7 3 10, ये 5 4 9 और 9 18, 18 10 हो जाएगा 28, अब प्लस हो जाएगा x, और x है 2x। तो क्या आना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि 28 में क्या जोड़ें कि क्या हो जाए? 3 का पहाड़ आ जाए। तो दोस्तों ऑप्शन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन के थ्रू आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन आपका एक है 9 है, बी है 4, और सी है 7, और डी है 3। तो दोस्तों x की जगह क्या आप रखेंगे ऑप्शन से कि अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए और 28 में ऐड किया जाए तो वो 3 का टेबल आ जाए, जैसे 30 आ जाए, या 33 आ जाए, या फिर 36 आ जाए, या फिर 39 आ जाए, या फिर 42 आ जाए, ऐसे
आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि 28 से बड़ा ही आएगा। तो दोस्तों अगर 9 रखेंगे यहाँ पे तो 18 और 28 हो जाएगा आपका 46, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है दोस्तों। 4 रखेंगे दोस्तों तो 4 दूना 8 और 28 आपका हो जाएगा 36, जो कि 3 के टेबल में आता है। और चेक कर लेते हैं। 7 रखेंगे तो 14 28 कितना होगा 42। 3 रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 34, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर टकरा रहा है, और टकरा रहा है तो आप इसका आंसर क्वेश्चन में ढूंढिए। क्वेश्चन में ये है दोस्तों कि वो बड़ी से बड़ी x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्त इसमें बड़ा सा कौन है, तो बड़ा 7 है, तो 7 को हम क्या करेंगे आंसर मार देंगे। अक्सर दोस्तों पेपर में क्या होता है कि अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं और ऑप्शन ये इसे यहाँ पर अच्छे से आ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि घर आने के बाद पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों x का मान क्या रहा 7 रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। दोस्तों दिया है स्टार 381 किससे विभाज्य है 11 से। 11 से क्या दोस्तों विभाज्य है। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता का हमने नियम बताया था कि उनके सम स्थान पे जो अंकों का योगफल है और उनके विषम स्थान पे जो अंकों का योगफल है, उनमें उनके बीच जो अंतर होता है, यानी कि जब घटाते हैं तो वो क्या आना चाहिए 0 हो या 11 आए, तो वो संख्या 11 से पूरी विभाज्य होगी। तो दोस्तों ये आपका हो गया विषम स्थान, ये आपका हो गया सम स्थान, 2 4 1 3 विषम। तो ये जोड़ेंगे तो स्टार प्लस 8 ये होगा। अब फिर घटाएंगे क्या 3 और 1 4, तो क्या आना चाहिए दोस्तों 0 आए या 11 आए, ठीक है। क्या आए 0 आए या 11 आए। तो अब चेक करेंगे दोस्तों कि ये वाला नंबर बड़ा आएगा, क्या आएगा बड़ा आएगा, तो जाहिर सी बात है 0 नहीं आएगा। तो अब क्या आना चाहिए 11। 11 कब आएगा दोस्तों, तो 8, तो क्या करेंगे स्टार ऐसे लिख लेंगे प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 11। तो दोस्तों स्टार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये घटाएंगे तो ये प्लस का 4 होगा इक्वल टू 11। तो स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घटा देंगे ट्रांसफ़र करके, तो 11 में से 4 जाएगा तो आपका क्या होगा 7। क्या होगा दोस्तों 7, जो कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन था दोस्तों आपका, ऑप्शन था ए था 4, बी था 5, सी था 7, डी था आपका 8। दोस्तों ये आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और एसआई 1997 में आया हुआ ये प्रश्न है। दोस्तों देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों बस ध्यान ये रहे कि इसका जो प्रोसेस है, इसका जो रूल है, ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा मुँह सूख गया है इसलिए पानी पी लूँ, आवाज़ लड़खड़ा रही है। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर 11 का जो रूल है उसको देखिएगा, और जो 3 का रूल है, जो 9 का रूल है और जो 7 का रूल हमने बताया था। तो 7 का तो ज़्यादा नहीं पूछता है दोस्तों, लेकिन 3 9 5 10 2 8 4 इनका बहुत ज़्यादा पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों।
एक नई ऊर्जा के साथ। तो यहाँ पे 7 सही है दोस्तों, नोट कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लगाएंगे, बता दे रहे हैं, शायद ना लगा पाएंगे आप, क्योंकि हमारे उन भाइयों और बहनों को भी तो देखना है जो थोड़ा से कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही आपकी बराबरी कर लेंगे वो लोग। बस डेली वीडियो देखते रहें मेरा। 11 से क्या है दोस्तों, विभाज्य। दोस्तों हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये होता है कि उनके सम स्थानों पे अंकों का योगफल यानी कि डिजिट का सम और उनके विषम स्थानों पे अंकों का योगफल के बीच का जो डिफरेंस हो वो 0 या 11 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1, 3 और ये हो गया आपका 5, ये क्या है, विषम है, स्थान है। और ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ये क्या है, सम स्थान है। तो दोस्तों जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, 7, 8, 15 और 6, 21 माइनस क्या होगा, विषम स्थान पे 3 आ रहा है और ये ए मतलब 2a आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आए या तो 11 आए। दोस्तों यहाँ पर 0 या 11 आने की संभावनाएं दोनों हैं, लेकिन हम फिर ऑप्शन भी एक बार देख लेंगे कि ऑप्शन क्या है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं, मुझे लगाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 दूना 18, 18 3 21, तुरंत 0 आ जाता है, यानी कि a का मान 9 हो जाता है। और 9 सबसे बड़ा अंक है, इसलिए मुझे लगता है कि यही सही होगा। और ऑप्शन एक बार आपको मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे तो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा कि क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है दोस्तों 4, 6, 3, 9, 1। क्या है, 6, 3, 9 और 1। तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा। अगर ये रखेंगे तो 6 दूना 12, 3 15 होगा, 21 में से घटाएंगे तो न 0 आएगा न 11 आएगा। दोस्तों अगर 1 रखेंगे तो 5, 21 में से 5 घटाएंगे, न 0 आएगा न 11 आएगा, बड़ा नंबर आएगा। 3 रखेंगे दोस्तों तो 6, 3 9 घटाएंगे तो 11 नहीं आएगा, ठीक है, 12 आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप लगा लीजिएगा। और ये रहा आपका मेथड, ऐसे लगाएंगे। और ये दोस्तों शायद ही आपको एक साथ किसी क्लास में मिले, क्योंकि अक्सर करके यूट्यूब पे जो भी आपको क्लास मिलेंगी वो या तो प्रैक्टिस सेट की होंगी या फिर ऐसे ही एक एक क्वेश्चन बताया जाता है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना सिखा रहा हूँ दोस्तों। जब आप चलना सीख जाएंगे एक दिन तो दौड़ना ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। इसलिए थंबनेल में नाम है 0 to हीरो। थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा जा रही है, गला भी ठीक नहीं है दोस्तों, इस पर मत जाइएगा आप लोग। आपका छोटा भाई हूँ, इतनी गलती हम आप तो कर ही सकते हैं आप लोग जी। मुझे आपसे उम्मीदें हैं कि शायद आप मेरी गलतियों को इग्नोर करते होंगे और मेरी क्लासों का भरपूर आनंद लेते होंगे। शब्दों का हेर फेर हो सकता है मित्रों, क्योंकि ये क्लास नई है और मैं जो पढ़ाने वाला भी एक नया हूँ। थोड़ी अल्फाज भाषाओं का हेर फेर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी गलतियों को इग्नोर करेंगे और अपने छोटे भाई को बहुत सारा प्यार देंगे। ये हमारे भाइयों और बहनों से उम्मीदें हैं। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से विभक्त है। और दोस्तों ऑप्शन दिया है 34, 0, 56। ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों आपको तो बोर्ड पे दिखाई देगा, मेरा टेक्निकल बॉय बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए दोस्तों। आप लोग दुआ करें कि वो हमेशा ऐसे ही मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे दोस्तों। आप लोगों के लिए रात भर जागता है और कंटेंट को इकट्ठा करता है दोस्तों, जो यहाँ पे पिक लेता है फिर उसको एडिट करके यहाँ पे अपलोड करता है।
काफ़ी मेहनत करता है वो। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन हो तो हम ऑप्शन से करेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से विभक्त है। हमने 18 को आपको रूल बताया था। 18 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा 9 तो दूसरा होगा 2। दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो 2 से चेक करने में देखिए ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन नहीं कटेगा, एक ऑप्शन केवल कट जाएगा कि ये 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन हमें तो भाज्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 से मत चेक करिए, 9 से करिए। 9 से करेंगे अब तो क्या होगा, अंकों का योगफल 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें देखिए 5 3 8 और 10 18, यहाँ पे 18 आ रहा है दोस्तों, जो कि 9 के पहाड़ा में आता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, लेकिन इनमें नहीं आएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। 5 4 9 36 9 इसमें भी आ रहा है दोस्तों, 18 आ रहा है। फिर किस में 5 4 9 36 9 इसमें भी आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जी, सो सॉरी, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। दोस्तों सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, गलती होगी मुझसे। क्वेश्चन ये था कि विभक्त नहीं होगी, तो विभक्त कौन सी नहीं होगी, ये नहीं होगा दोस्तों। सीधे इकाई अंक पे जाएंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इकाई अंक पे 3 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो पूरी संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब दोनों से जो संख्या विभाज्य होगी, दोनों से 2 और 9 दोनों से होगी, वो संख्याएँ ऑटोमेटिक 18 से होना ही होना उनको तय है, क्योंकि इनका गुणनफल 18 आता है दोस्तों। तो आपका आंसर सी हो गया दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, लिखा है 5A7। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बस तरीका जो है इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आया था पता किसमें, SSC CPO में आया था दोस्तों। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और फिर आपके इस टॉपिक पे आ रहा हूँ दोस्तों। टॉपिक आपका क्वेश्चन नंबर ये था कि 42 57 3। दोस्तों क्या था, 42 57 3 और यहाँ पे है स्टार। लिखा है दोस्तों कि संख्या 72 से क्या है, विभाज्य है। किससे, 72 से। दोस्तों जो संख्या 72 से विभाज्य होती है वो हमेशा 9 से 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो मित्रों हम ये देखेंगे, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। आपको दोस्तों स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है आपको, समस्या मुझे ही है, लेकिन आपका इतना प्यार है, मुझे समस्याएं कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। तो लिखा है स्टार के स्थान पे क्या होगा, तो इसको हम 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे। 9 × 8, 9 × 8। दोस्तों 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल ये कहता है कि अंकों का जो योगफल हो वो 9 का मल्टीपल हो, यानी कि 9 के पहाड़े में आए। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21। तो दोस्तों 21 में क्या जोड़ें यहाँ पर कि 9 के पहाड़ा में आ जाए, यानी कि 21 के बाद ही तो होगा कोई संख्या। तो 21 के बाद कौन सी संख्या होती है जो 9 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 9 के टेबल में आता है, तो 27 होता है। तो 21 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 6। तो ऑप्शन में 6 दिख रहा है तो मार दो ना, चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 यहाँ पे सम संख्या है। 8 से शायद डिवाइड दें 3 अंकों तक, 8 से देंगे डिवाइड 3 अंकों तक, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। कैसे हो जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार, कहीं गलत तो नहीं है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच करने वाला आ गया, यहाँ पे
कुछ और मान लीजिए तो फिर समस्या हो जाएगी ना। तो जैसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, फिर 16 बचेगा, 8 दूना 16, 92 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग ऑप्शन का यूज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब है दोस्त, मैं बहुत जल्दी लाइब्रेरी से चला आया हूँ, इसलिए क्योंकि हेल्थ थोड़ा डाउन है और मुझे आती है नींद, पढ़ नहीं पाता हूँ, बस जाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने, ठीक है दोस्तों। इसलिए कुछ देखने वाले भी लाइब्रेरी कहते हैं कि पढ़ने नहीं आता है, घूमने आता है, लेकिन क्या करें, आपसे मोहब्बत इतना है कि जाना पड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है कि 3 अंकों वाली एक संख्या है को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या से अगर जोड़ा जाता है तो 4 अंकों वाली संख्या बन जाती है। अब वो संख्या क्या है? 4A3। उसमें क्या जोड़ा जाता है? 984। ये जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? बनता है 13B7। तो दोस्तों दिया है कि ये 11 से विभाज्य है। कौन सा? जब इस संख्या में इसे जोड़ा जाता है तब। दोस्तों जब इस संख्या में इसे जोड़ा जाता है तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये 11 से पूरा पूरा विभाज्य है, यानी कि पूर्णतया विभाज्य है, शेषफल 0 आ रहा है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली ये है कि 11 से जो संख्याएं विभाज्य होती हैं तो कैसे होती हैं? तो उनके सम अंकों पे, सम स्थान पे अंकों का योगफल और विषम स्थान पे अंकों के योगफल के बीच जो डिफरेंस होता है वो सदैव 0 या 11 आता है। तो दोस्तों विषम स्थान पे कौन है? 1 + b है। सम स्थान पे कौन है? 3 और 7 10 है। डिफरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े में से सदैव छोटे को घटाएं। ये नहीं कि हमने विषम बोला तो हम सम में से विषम को घटा रहे हैं, नहीं दोस्तों। अगर विषम बड़ा है तो विषम में से सम को घटाएंगे। अगर सम स्थान वाला जो अंकों का प्रोडक्ट है, सम है, योगफल, अगर वो बड़ा है तो सम में से विषम को घटाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, अल्फाजों का थोड़ा सा हेर फेर हो गया है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जो मेन ये चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस का मतलब होता है दोस्तों, ऐसे डिफरेंस होता है, इसका मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटे का अंतर। तो दोस्तों ये क्या आना चाहिए? 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो मित्रों 11 तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 10 है। तो आएगा क्या दोस्तों? अगर इसमें हम 9 जोड़ दें, b की जगह 9 लिख दें तो क्या होगा? 9 1 10 और 10 में तो 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि b का मान आ गया दोस्त 9। क्या आ गया? 9। आपको जो प्रश्न है वो बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा प्रश्न पूरा क्या दिया है, वो फिर उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसे आप ध्यान दीजिएगा। b का मान यहाँ पे दे दिया, a का मान फिर निकालिए। a का मान कैसे निकालेंगे? अगर b की जगह 9 हम ले रहे हैं दोस्तों, क्या ले रहे हैं? 9, ठीक है। तो कैसे होगा? 3 और 4 7, 3 और 4 7 हो रहा है, कैरी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो 8 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए? तो 8 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 9 होगा, ठीक है। ठीक है, 9 और 4 13 होगा, ये तो सही जा रहा है, यानी कि a का मान आ गया 1। दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया है कि 2a + b का मान, इसका मान 2a + b का मान। दोस्तों यहाँ पे a का मान 1 आ गया है, b का मान 9 है तो रख दीजिए 2 × 1 प्लस b का मान 9 है तो 9, तो जोड़ देंगे तो 2 2 एकम 2 और 9 11। ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पे देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 11।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कल हम आपको रूल्स बताए थे कि जब अंकों को, एक अंक की संख्या को 6 बार लिखें तो वो किससे विभाज्य होता है। 2 अंक की संख्या को अगर हम 3 बार लिखें तो वो किससे विभाज्य होता है। 3 अंकों की संख्या को अगर हम 2 बार रिपीट करके लिखें तो वो किससे विभाज्य होता है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको न समझ में आई बात आए तो आप पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देख लें, जो क्लास नंबर 6 में आपको इनसे रिलेटेड जो भी रूल हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप कल की क्लासें देखे होंगे तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी हैं जो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यानी कि हम देख रहे हैं दोस्त इसी का रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड है ना। तो हम क्या किए थे, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स वाई मतलब 1 बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आ रही है तो डिवाइड करके हम फिर बता दें आपको, ठीक है, बता दे रहे हैं, आप हमारे भाई हैं। टेक्निकल बॉय यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, थैंक यू। एक्स वाई यहाँ पे लिखा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। दोस्तों हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, एक्स वाई कट गया, घटाते हैं, ऐसे करते हैं, साइन चेंज करते हैं, कट गया, ठीक है, ऐसे करना। 1 डिजिट कॉपी करते हैं, ये रूल्स है, ये आते हैं। लेकिन जब सेकेंड वाले को कॉपी करेंगे यहाँ पर डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ से 1 नंबर आके कॉपी कर लेते हैं, तो ये भी 1 बढ़ जाएगा। एक्स वाई है तो 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो साइन होता है उसको चेंज कर लेते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, कट गया। अब क्या करेंगे दोस्त, ये नेक्स्ट वाले नंबर यहाँ पर कॉपी करेंगे, लेकिन हमने देखा ये डिवाइड तो नहीं जा रहा है, तो और दूसरे साइड वाले नंबर को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे वाई को कॉपी करते हैं, 1 बार जाएगा तो एक्स वाई आएगा, फिर यहाँ पे जो साइन होता है उसको चेंज करेंगे, कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है मित्रों। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो आप ज़रूर मुझसे पूछ लें, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो दोस्तों हमें इससे नहीं लेना देना है, हमें तो लेना देना इससे है, इससे। और ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया है। अच्छा, तो पूछा है कि 6 अंक वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है, मतलब 6 अंक वाली संख्या यही है ना, 1 2 3 4 2 2 4 5, 6 अंक वाली संख्या एक्स वाई 2 2 4 2 6, गलती कहाँ हुआ भाई, ये आंसर आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए वहाँ पे, बी आंसर हो जाएगा। ये क्या करेंगे, इनको विभाजित कर देंगे। ये 6 अंकों का इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं बढ़ती हैं। जैसे हम कह दें कि ये और ये एक ही अंक हैं, देखने में तो पता चल रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक की हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे इनमें भी आएंगी, ये अचर है, अरे चर पद है, ठीक है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, कभी x की जगह 2 आ जाएगा तो कभी 9 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको मिटा रहे हैं डिवाइड को। अब नेक्स्ट क्लास पे आइए आप, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। अगर क्लासें न समझ में आ रही हो तो पिछली क्लास में ज़रूर आप जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, उन क्लासों को एक बार देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, इस क्लास को देखिएगा, कितना मज़ा आएगा लगाने में। दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे अगर 25 है तो इसको 2 बार लिखेंगे 25, तो 25 25। अगर 33 है, 33 मत लिखो तो वो हो जाएगा 32 32 हो गया। जैसे 50 है तो 50 50 हो गया। तो क्या लिखा है, तो 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे
25 25, 32 32, 50 50 मान लीजिए हम लिख दिए आदि सब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से हमेशा पूर्णतः विभाज्य, मतलब हमेशा कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हमेशा विभाज्य होंगी। तो हमने कल आपको रूल बताया था दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि ये 25 25 है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 25 का मान कर लिया था, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 25 एकम 25, ठीक। फिर डिवाइड नहीं जाता है तो जीरो बढ़ाते हैं, 25 एकम 25 यानी कि 101। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है आपका ए 7, बी केवल 11, केवल 11, यहाँ पे भी केवल लिखा है केवल 7, ठीक है। सी केवल 13 और डी है दोस्तों 101। तो यहाँ पे देख रहा है दोस्तों 101, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर न विश्वास हो तो 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, यानी जाएगा किसी इसी से जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 101। दोस्तों अगर आपको लगता है कि 25 को रखने पे ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 32 32 रखिए आप, 32 से आप कॉमन लेंगे तब भी यही आएगा, ये हमेशा फिक्स है दोस्तों। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 101। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो या मज़ा आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, यार दोस्त देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे और एनर्जी मिले और नेक्स्ट क्लास में और उत्साह से आपको पढ़ा सकूं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्क्रीन बोर्ड पे आपको जल्दी दिखाई देगा, और ये क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने भाइयों अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यूट्यूब की दुनिया में रीजनिंग एंड मैथ वाला आ गया एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, रीजनिंग और मैथ सिखाने अच्छी तरह आपको, जो आपके दिल और दिमागों में बैठ जाए, ऐसी ट्रिक के साथ और ऐसे मेथड के साथ। मैं कुलदीप अब आपसे विदा लेना चाहता हूं, और कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। दोस्तों धन्यवाद।